हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। तो हमने कल तो कोई वीडियो की व्यू बनाई नहीं थी, पर उसकी हम एनालिसिस करेंगे नहीं। तो हम जनरली कल के लिए एनालिसिस कर लेते हैं कि कल मार्केट कहाँ तक मूव देने की पॉसिबिलिटीज है, राइट। अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने ग्रुप में एक बार बोला था कि मार्च 12 तक जो भी ऊपर नीचे करना है आप कर लो। अगर आप देखोगे, ये 3 मार्च से पहले ही बोल दिया था, कर लो। मार्च 12 के बाद, दिस इज मार्च 12, इफ यू सी दिस कैंडल, कैन यू सी मार्च 12 के बाद वी विल सी ए डाउन साइड मूव आइडियली। बीच में हाँ, मैंने एक बार उस दिन ये बोला था कि ये एक पॉजिटिव मूव देने की पॉसिबिलिटी है, दैट मीन्स आई एम लुकिंग फॉर ए डोजी कैंडल, बट ये हुआ नहीं। बट मार्च 12 के बाद द व्यू शुड हैव बीन क्लियरली ऑन द नेगेटिव साइड and till up to 18 and 19, and then this is according to the time cycle, and then 3 to 4 days we will stay ideally positive from now onwards. So this downside according to me is done. अगर हम इसके movement देखेंगे, this movement is around from 36,500 to 33,500, which is around 3,000 point का fall in bank nifty. Okay, 3,000 point का fall in bank nifty. If you look at on a daily candle, you have a gap here. The breakout retest level is this S2, which is 32,894, which is around 33,900 आप ले लो. But tomorrow I'm not expecting market to ideally go for a 1,000 point fall unless it gaps down. Okay, unless it gaps down heavily, which doesn't look like. Okay, global market थोड़ी से पॉजिटिव है except नास्डाक. नास्डाक एनीवे ओवर वैल्यूड है, तो उसका गिरना, सेलिंग प्रेशर इज ओके, बट टाउ जोन्स एंड अदर्स आर पॉजिटिव। एनीवे ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव ही था, हमारा मार्केट एक्चुअली नेगेटिव में गया है, राइट। सो दिस नेगेटिव बाय सेलिंग यू सी, यहाँ पे एफआई की कंट्रीब्यूशन इतनी ज्यादा नहीं है। हाँ, ये 2 दिन था, दिस 2 days वर देयर, कंट्रीब्यूशन इतनी ज्यादा नहीं है जितनी डीआई की कंट्रीब्यूशन रेगुलरली है, which is a very simple phenomenon during March. Ideally, it happens almost most of the time. So you need to remember that. Now, one of the thing is, आपने अक्टूबर से अगर देखा होगा कि generally in the first half of the month market goes up and in the second half of the month market comes down ideally, right? यहाँ पे मार्च में क्या होगा, मार्च और अप्रैल में it will be reverse actually. Okay, it would be reverse most probably. March में if you see the first half, this one from here to here it is down. Okay, and if this is 20th, और मैंने बोला था 22nd के बाद मार्केट माइट बेसिकली, सॉरी 27th के बाद मार्केट माइट एक्चुअली गिव यू एन पॉजिटिव साइन फॉर दिस नेक्स्ट 10 days. हम वीकली वीडियो में कवर करेंगे, बट व्हाट माय व्यू इज फ्रॉम टुमारो फॉर नेक्स्ट 3 days वी माइट सी आइडियली ए पॉजिटिव साइन, and then again, and then positive side is not a bull run according to me, and we will see again a fall after like 22nd kind of stuff till 27. Another 4-5 days we might see a fall, and in that fall we might see the breakout retesting here, which is 32,500. So tomorrow, based on according to data and everything, first of all, I'm not saying the market will not fall. Market might fall, but the reason behind I'm becoming a little bit bullish tomorrow is market has already fallen continuously 6 days, 1 2 3 4 5 6. Okay, so continuous 6 days, and 7 is a very big number, very important number. Okay, and we would see a trend reversal on the 7th day ideally. Okay, so हमारे लिए, मैं कल के लिए पॉजिटिव हूँ, दैट मीन्स आई एम लुकिंग फॉर ए रेड कैंडल। आज भी मैं नेगेटिव था, हाँ इतना बड़ा नेगेटिव नहीं था, बट आई वॉज नेगेटिव। बट मैंने ग्रुप में बोला था, वीडियो तो नहीं बनाया था। किसी ने मेरे को पूछा था कि ये जो ब्रेकडाउन है, इज इट ए रियल ब्रेकडाउन और फेक डाउन? शायद पुनीत भाई ने ग्रुप में पूछा था। मैंने क्या बोला था, ये जो नेकलाइन है, कैन यू सी एम पैटर्न हियर, मैंने ये ग्रुप में चार्ट भी डाला, दिस नेकलाइन, दिस लेवल, दिस लेवल, दिस लेवल, आई वेरी क्लियरली सेड market will retest and continue the downtrend. Yes, I was not expecting like a 1,000 point fall. I was expecting here ज्यादा से ज्यादा 34,000 के आसपास, but market actually came down quite a bit today. Okay, और मैंने तो बटरफ्लाई भी बना था, बट एनीवे दिस व्यू जैसे, और मैंने इसके हिसाब से ही आज बाइंग ली थी, अगर आपको याद होगा ग्रुप में मैं बताता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे। तो कल जो ट्रेडिंग होगी, कल ट्रेडिंग मुझे जो लगता है, एक हमारी जो एक अच्छी ट्रेडिंग
बनती है कि मार्केट या तो फ्लैट टू हल्का नेगेटिव ओपन करे, मार्केट नीचे जाए, और अगर ये गैप को फिल कर देता है, दिस गैप अगर ये गैप को फिल कर देता है विच इज 33,300 के आसपास, विच इज आवर सपोर्ट भी उसके आसपास है, तो एक स्पाइक में भी फील कर सकता है। अगर ये फील कर देता है तो आई वुड जनरली गो फॉर ए बाइंग। माय लेवल विल नॉट बी S1, माय लेवल विल बी दिस ब्लैक लेवल विच इज अराउंड 33,300 के आसपास। 33,300, वी आर टॉकिंग अबाउट ए 500 पॉइंट फॉल ओनली, okay, only a 500 point fall we are talking about, okay, and then we are talking about a good buy from here up to at least 34,200, but my personal choice on a 2 to 3 day basis would be ideally this 35,000 के आसपास, दिस लेवल, सॉरी, या 35,000 के आसपास मार्केट को आना चाहिए नेक्स्ट 3 days में। Okay, so tomorrow I'm working for a positive candle, green candle at least, okay, and the candle might be like this candle, okay, the bull candle you might see. That means market opens flat, comes down heavily fast, and then goes up heavily fast also, okay, and the level that I would look for is 33,300 का level। इसके नीचे मैं market को expect नहीं कर रहा। A lot of clients have taken put, okay, a lot of clients has taken put जस्ट टू सी दैट कि ये ब्रेकआउट रिटेस्ट हो जाएगा, ये वाला जो लेवल है 32,700 और 800 का लेवल है, ये ब्रेकआउट रिटेस्ट हो जाएगा बोल के उन्होंने पुट लिए होंगे। मेरा जो पर्सनल व्यू है, दिस ब्रेकआउट रिटेस्ट विल हैपन अराउंड March 26, March 27, not now, okay, because I am expecting market to go up and then a sell again from here, okay, that is what my expectation in March itself, okay। Now, based on this, the trading that we are going to do, पहले बैंक निफ्टी कवर कर देता हूँ, फिर निफ्टी करेंगे। Based on that, the trading that we are going to tomorrow is ideally, if you look at, first of all, yeah, so this much fall is possible. Okay, I would go for a buy from 33,300 के आसपास. This would be my buying level, and my target would be previous days low. This one जो हमारा pivot range भी है, which is 34,172 के आसपास। The safer level is this 34,065. So 34,100 के आसपास ले लो। So we're talking about a 800 point buying from here to here. Okay. If so, there are three scenarios: market opening positive, coming down here, taking a buy, and coming up to here. Okay, that means a dozy candle, but it's a green candle at least. The candle I have already shown you how the candle is going to look like. A bullish dozy candle, okay, with a longer wick. If market, let's say for example, gaps up, okay, market अगर by chance भाई साहब gap up कर देता है, let's say यहाँ पे सॉरी फ्लैट ओपन होता है और मॉर्निंग में पॉजिटिव चला जाता है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्कैर सिचुएशन फॉर अस टुमारो। अगर मार्केट इस तरह का मूव करता है, बिकॉज अगर मार्केट इस तरह का मूव करता है, देन वी विल हैव 34,172 से सेल आइडियली। That sell might not be that fierce, but we can easily take this to up to days low or this black level easily. So 33,700. That means it will go up and come down again. It might come here. I'm not saying it might not come, but इतना मूव करने के लिए मार्केट के पास टाइम नहीं होगा। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है, यहां से सेल करेंगे, ये डे लो के आसपास पे सपोर्ट या ये ब्लैक लेवल पे सपोर्ट 33,600 to 700 के रेंज पे सपोर्ट, and then we will buy again. Okay, so market might give you a both directional move is market if market is going upper side in the morning. Okay, if market is coming down, then we will see a very fast recovery tomorrow, very fast recovery. Okay, that is what my view is, unless after 12:30 global market doesn't show us anything wrong। जैसे ये अगर देखोगे आज ये 1 o'clock के बाद ये बड़ा फॉल 1 o'clock के बाद ही हुआ है, ये डे लो के नीचे अगर आप देखोगे, दिस फॉल इज बिकॉज ऑफ rising dollar index and rising bond yield in US market. Otherwise I was not expecting this fall today. Okay, I was probably would have expected this on Friday. Okay, no, but not today. Okay, आज हमारी बाइंग यहाँ से यहाँ तक थी और हमारी बाइंग यहाँ से यहाँ तक थी। ओके, दोनों बाइंग है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक थी, दो ही बाइंग किए थे हमने जो भी पैसे बनाए, और फिर बाद में यहाँ पे हमने बटरफ्लाई बनाए थे।
but anyway, that is okay. These are the ranges that I'm going to work in Bank Nifty tomorrow, depending upon opening and first move कहाँ पे देता है, ऊपर देता है या नीचे देते हैं. Make your view bullish tomorrow. Okay, we will see the level already मैंने दिया है, कहाँ पे बाइंग करना है, डिपेंडिंग अपन मार्केट बिहेव कैसे करता है. ऐसे अगर आता है तो बाइंग हमारी यहाँ पे बनती है, और ऐसे नीचे जाता है तो बाइंग हमारी यहाँ पे बनती है. क्या हमें ये सेल करना चाहिए? बिल्कुल. डे लो के नीचे अगर गया तो हमें ये सेल कवर कर लेनी चाहिए. इस वन तक मार्केट आ जाएगा, कल यहाँ तक आ जाएगा. सो दैट मीन्स डे लो के नीचे अगर गया, 600 के नीचे गया, तो हम लोग 33,300 पॉइंट की एक सेल हम ले सकते हैं. ये सेल को मिस नहीं करना है. दिस इज बिग. ओके, देन वी विल सी ए बाइंग. बाइंग आता है या नहीं आता है. ओके, राइट. सो दैट इज अबाउट बैंक निफ्टी गाइस. निफ्टी का मैं बता देता हूँ. निफ्टी इज ऑन a huge range, so it would be very difficult to give a trade on Nifty tomorrow, confident ones. But however, the rule applies also same like Bank Nifty. Day low के नीचे अगर जाता है तो we will take around 14,400. okay, और ये दोनों के बीच में एक ब्लैक लेवल में देता हूँ. This is an ideal area where this is coming around 313, right? Yeah. So 14,313. Do we have ideally a gap fill here to be filled? Gap is here 339 और मैंने आपको लेवल दिया 313 का. हाँ, पॉसिबल है कि गैप फिल हो जाए. ओके, पॉसिबिलिटी है. सो 350 अगर ले तो 200 पॉइंट का फॉल हम बोल रहे हैं. ओके, पॉसिबिलिटी है. पॉसिबिलिटी है अगर मॉर्निंग में ये गैप फिल करने की कोशिश करेगा तो 313 का लेवल मैंने दिया है बीच के हिसाब से. एक्चुअली 339 यू कैन टेक. ओके, विच इज अ गैप फिल 330. ओके, सो मार्केट अगर इसके नीचे जाता है तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि ये गैप फिल हो जाए. फिर हम 330 पे बुक कर देना. ज्यादा लालच नहीं करना है, ग्रिड नहीं करना है, बुक करना है आपको. और बुक करने के बाद हम लोग बाइंग करेंगे. ये बाइंग यहाँ तक आनी चाहिए कल. ओके, 330 to 630, 300 पॉइंट्स की बाइंग. बैंक निफ्टी में अगर, निफ्टी में वही मैं बोल रहा हूँ, निफ्टी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि 300 पॉइंट्स की बाइंग ये दे सकता है या नहीं दे सकता है. बिकॉज बैंक निफ्टी में आई एम एक्सपेक्टिंग ओनली 800 पॉइंट का मूव फ्रॉम बॉटम. 800 पॉइंट का अगर मूव है, निफ्टी में 200 पॉइंट इज इजीली अचीवेबल. सो यहाँ से अगर बाइंग देता है तो टॉकिंग अबाउट है 550 यहाँ तक, ये डे की क्लोजिंग तक, यहाँ तक. पिवट तक थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट यहाँ तक आने की 200 पॉइंट्स की मूवमेंट आपको निफ्टी इजीली दे देगा. यहाँ से उसके हिसाब से ट्रेड करना है. मार्केट अगर फ्लैट टू माइल्ड नेगेटिव ओपन होके ऊपर जाता है तो हम लोग ये प्रीवियस डे की जो लो है, जो मैंने बैंक निफ्टी में जैसे बोला, ये वाला जो लेवल है which is 14,696, that means 15,000 मोटा मोटा ले लो. अगर यहाँ तक जाता है, पहुंच जाता है बाई चांस, तो आप कल सेल कर देना. ठीक है, बैंक 15,000 पे सेल मारना है आपको. जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बोला कि यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे भी आपको सेल करना है. और सेल करके आप कहाँ तक लेके आओगे? आप लेके आओगे 560 तक. ओके, 14,000, sorry, this is 14,700, 14,700 से 560, 140 पॉइंट का सेल. ये पूरा पीवट को ये पियर्स कर देगा अगर ये सिनारियो बनता है मॉर्निंग में तो. ओके, राइट. फिर उसके बाद ये डे लो के आसपास कहीं पे आके दोबारा ये सपोर्ट ऊपर जाएगा. 14,700 के आसपास क्लोजिंग कर देनी चाहिए अगर ये मॉर्निंग में पॉजिटिव जाता है. ठीक है, अगर मॉर्निंग में नेगेटिव जाता है तो गैप फिल करके ऊपर जाना चाहिए. दिस शुड बी एन आइडियल सिनेरियो. इसलिए मैं बोला अगर मॉर्निंग में नीचे चला जाता है, ओके, मॉर्निंग में अगर नीचे चला जाता है तो इट वुड बी एन आइडियल सिनेरियो फॉर अस टू गेट ए वेरी गुड रिकवरी. दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड टुमारो गाइस. ओके, पिवट कल इतना काम नहीं आएगा रादर देन आवर लेवल्स. लेवल्स जो मैंने दिए हैं उन लेवल पे आपको ट्रेड करना है. दैट वुड बी ए गुड ट्रेडिंग फॉर टुमारो. The overall view is next 2-3 days I would like to see the market in a positive sense. May not be very big moves, but staying positive. The market should stay positive. अगर बड़ा move आ जाता है तो it is like a bonus for us. Okay, it is like a bonus for us, but at least market will stay positive. We will start selling again. जैसे मैंने मार्च 12 का डेट दिया था आपको ना, we will start selling again on 23rd. Okay, 23rd और आफ्टर दैट 23rd, 24, 25, 26. मैंने बोला 27 मार्च तक you will see new low in both Nifty and Bank Nifty. Okay, so let us stay positive 3 days and then become bearish again.
ओके, दिस आई विल कवर इन माय वीकली वीडियो एनीवे। स्टॉक्स एक बार हम देख लेते हैं। स्टॉक से पहले डॉलर इंडेक्स एक बार चालू करते हैं और देखते हैं डॉलर इंडेक्स सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, सपोर्ट देगा। आज जो डॉलर इंडेक्स की ये मूवमेंट हुई है ना, इफ यू सी दिस मूव, बिकॉज ऑफ दिस मूव मार्केट फेल डाउन हेविली। ओके, इट्स अ वेरी वेरी शार्प मूव। अभी ऊपर गया है, नाउ इट हैज कम डाउन टू द सेम लेवल। कल इसको थोड़ा मॉनिटर करना है आपको, ठीक है, थोड़ा सा मॉनिटर करना है आपको डॉलर इंडेक्स को, उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। और ये मैं डेली टाइम फ्रेम में ले लेता हूँ। स्टॉक्स का एक बार हम देख लेते हैं। HDFC बैंक, HDFC बैंक हमारे सपोर्ट लेवल पे है, आपको दिख रहा होगा। हमारा जो इंडिया इज नॉट लाइक ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बट इट इज ऑन ए सपोर्ट लेवल। कल मार्केट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट अगर नीचे जाके ऊपर जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा सिनारियो होगा, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से मेरे को बाइंग देता है तो यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटीज है 1527 तक। तो दैट मीन्स 1468, सो 30 पॉइंट्स का फॉल। ओके, ये वाला लेवल 75, so it is around 15 points 20 points का fall and then market goes up। HDFC बैंक का मैं बोल रहा हूँ। ओके, कोटक, कोटक तो एम पैटर्न बना रहा है बट नेकलाइन के नीचे अभी तक गया नहीं है। तो कोटक ऑल्सो हैज ए डेली सपोर्ट हियर इफ यू लुक एट 1808, सो 20 पॉइंट्स का फॉल एंड देन मार्केट गोज अप एटलीस्ट 50% का रिट्रेसमेंट। दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, 50% का रिट्रेसमेंट इन कोटक ऑल्सो। ICICI बैंक रिटेस्ट करेगा 561, 20 पॉइंट्स। ICICI बैंक थोड़ा कंफ्यूजिंग व्यू है, मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाके एक बार देखता हूँ। एक्सिस बैंक टू शुड टेक ए सपोर्ट, ये ऑलरेडी लिया है ना, ये लिया है ना ऑलरेडी, यहाँ से लेके ऊपर गया है। तो एक्सिस बैंक कल दोबारा अगर नीचे आता है तो सेम लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए। और SBI इन गैप फिल करेगा क्या? 357, 10 पॉइंट्स। SBI कैन फिल द गैप, शुड गेट फिल द गैप, देन मजा आएगा ऊपर जाने में एक्चुअली। ठीक है, तो ये अगर क्लोजिंग के नीचे ट्रेड करना चालू करता है तो दैट मीन्स गैप डाउन हुआ। SBI अगर थोड़ा गैप डाउन हुआ तो इट मेक सेंस। इंडसइंड बैंक भी सपोर्ट में है, ये लेवल से अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है। 969। रिलायंस को तो छोड़ दो, बहुत रास्ता अभी बाकी है, तो कल गिर जाता है तो बहुत अच्छी बात है। निफ्टी को पहले गिरा दे और रुक जाए HDFC, फिर उसको, क्योंकि HDFC और HDFC बैंक कल थोड़ा डाउनफॉल होने के बाद ऊपर जाना चाहिए। HDFC ज्यादा नहीं गिरना चाहिए, ज्यादा गिरा तो प्रॉब्लम हो जाएगा एक्चुअली। 24 this level, sorry this level 2475, so we are talking about 30 पॉइंट्स का फॉल HDFC में। ओके, अगर हो जाता है तो बढ़िया बात है, क्योंकि फिर आपका निफ्टी का गैप फिल हो जाएगा। ओके, गैप फिल हो जाएगा कल, वैसे गारंटी नहीं है। ICICI बैंक, सॉरी, हाँ ICICI बैंक में लोअर टाइम फ्रेम में एक बार देखेंगे। तो ICICI बैंक अगर देखेंगे थोड़ा सा सपोर्ट तो लिया है, बट इट्स नॉट गोइंग टू वॉक। ठीक है, नो व्यूज ऑन ICICI बैंक। ICICI बैंक को इग्नोर करो, आज भी धोखा दिया एक्चुअली ICICI बैंक ने हमको तो। ठीक है, which is okay, that's fine, that's not a problem। ICICI बैंक को छोड़ के बाकियों का व्यू सही होना चाहिए आइडियली। या तो निफ्टी अगर गैप फिल करके ऊपर जाता है तो बढ़िया बात है। सेम विद बैंक निफ्टी, सेम विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमारा लेवल क्या था? बैंक निफ्टी में और लेवल बस या दिस वन 33,300, 500 का फॉल। ये मेरे को रीजनेबल लग रहा है, काफी रीजनेबल लग रहा है कि शायद हो जाए। अगर हो जाता है तो बढ़िया बात है। ठीक है, और डे लो के नीचे तो 300 पॉइंट ले ही लेना भाई लोग। ठीक है, डे लो के नीचे 300 पॉइंट ले लेना। देयर इज वन चांस
there is one chance that can happen guys, जो मैंने कवर नहीं किया वीडियो में. This can क्रिएट एन आइलैंड पैटर्न. ये जो गैप आपको दिख रहा है यहाँ से ये सपोर्ट लेके गया, अगर आप देखोगे एग्जैक्टली सेम लेवल पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लेके ऊपर गया है. कल अगर फर्स्ट हाफ में, दैट मीन्स 1 o'clock से पहले मार्केट इसके नीचे नहीं आ पाता है फॉर वॉट एवर रीजन, डे लो के नीचे नहीं आ पाता है, जिसका रीजन मैंने बताया कि मार्केट अगर मॉर्निंग में ऊपर जाता है तो पॉसिबिलिटीज है कि डे लो के नीचे नहीं जाएगा और ये गैप फिल नहीं होगा. ये पॉसिबिलिटी है. वो पॉसिबिलिटी में शायद ये आइलैंड पैटर्न बना देगा. दैट मीन्स अगर ये मंडे को इसके नीचे, कल टुमारो अगर ये इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाता है, समहाउ इसके नीचे नहीं जा पाता है, तो ये गैप फिल करेगा बोल के ट्यूसडे को पी मत लेना. ट्यूसडे भी हम लोग बुलिश ही हैं, सॉरी मंडे के लिए हम लोग भी बुलिश ही हैं. ठीक है, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड. बाकी लाइव में अगर कुछ लेवल मिलता है तो मैं आपको कल दूंगा. आज हमने एचडीएफसी बैंक और कोटक में तो फिर भी थोड़ा बहुत व्यू, आई मीन एचडीएफसी बैंक में तो परफेक्ट व्यू काम किया था. आईसीआईसी और एक्सिस में थोड़ा सा धोखा दे दिया था. मतलब धोखा तो दिया, मतलब बाइंग तो दिया वहां पे मार्केट ने, मैंने बोला था रिएक्शन देगा, बट मार्केट रिएक्शन देने के बाद ना उसने जो किया डाउनफॉल, दैट डाउनफॉल वाज लाइक ए सरप्राइज टू मी. बट एनीवे कभी कभी होता है, मार्केट इज सुप्रीम. फिर भी मैंने 1 पॉइंट स्टॉप लॉस से मार्केट को निकाला था आप लोगों के लिए. और एचडीएफसी बैंक जब यहाँ पे था, मैंने बोला था अगर ये टच किया 14,024 में देख रहा था, ये 22 गया. 22 से मैं सेल करने के मूड में था. 24 से 2 पॉइंट के लिए बच गया, नहीं तो यहाँ से भी आज बहुत बड़ा प्रॉफिट बन सकता था. बट एनीवे दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट. जय माता दी गाइस. कल बाकी चीजें लाइव में देखेंगे.